पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म पहले जान जाओ, है ना। जनरल फॉर्म इस तरह से रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा वाला हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्मेट में रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है, इसमें से बताओ 0 2, उसके बाद 1, बोलता कुछ और लिखता कुछ और हो जाता है। उसका दिन में से कोई नहीं, बताओ। यानी कि हमें डिग्री पूछा गया है। लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, बोलो। अब लीनियर इक्वेशन डिग्री पूछने का मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल्स यूज होते हैं ना, उसी का डिग्री बताना है। यानी कि पावर, यहाँ का पावर 1 रहता है, यहाँ पावर 1 रहता है, मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 ही होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बेसिक सवाल था। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन कौन सा नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, और दूसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, उसके बाद x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस इक्वेशन का इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, कहने का मतलब है कि x के जगह 2 और y के जगह 1 रखेंगे तो कहाँ पर 0 नहीं बनेगा। जब जब 0 बनेगा वो सॉल्यूशन है, जो नहीं बनेगा वो नहीं है। अब ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ट्राई करके देखते हैं। जैसे यहाँ 2 पुट करो, 2 रखा और y के जगह 1 रखो, तो 2 इंटू 1, यहाँ पीछे माइनस, तो 2 माइनस 2, तो ये 0 आया। यही होगा। तो ये है, हमें नहीं है पूछा है ना, तो ये है हो गया। क्वेश्चन ने बोला कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सब तब अल्टर दिया हुआ है ना। दूसरा ऑप्शन 1 1 करके, यहाँ अगर 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 2 1 जा 2 बन जाएगा, 1 में से 1 का तो -1 बनेगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। नहीं, CD भी आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ये वाला है में चला गया। जो CD भी सेम है, तो वाला भी होगा। यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 2 जब, हाँ ये भी आंसर में आ जा रहा है, ठीक है। और ये 3 यहाँ रखा और यहाँ 1, 2 1 जा 2, 3 में 2 को 1, ये तीनों ऑप्शन इसके लिए सही हो गया, ठीक है। अब जैसा ऑप्शन है वैसा करेंगे। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि प्रिंटिंग में थोड़ा सा लफड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ऐसा यहाँ पर गाइड में हम देखने को मिलता है सवाल। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल तो खामखा पूछना चाहिए क्या, और पूछ लेता है क्या। तीसरा सवाल, इफ 0.3x minus 0.37 is equal to 0.37x minus 0.3, then the value of x will be, ठीक है। एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ क्वेश्चन, 0.3x माइनस 0.37 इज इक्वल टू 0.3,
0.37x माइनस 0.3। तो इसमें से x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, हमें x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, सोल्व करते हैं, ऑप्शन बाद में मिला लेंगे। लाइक टर्म अरेंज कर लेंगे। यहाँ 0.3x यहाँ पर हुआ, ये वाला भी इसके पास आएगा तो माइनस 0.37x इक्वल का इक्वल रहा, और ये माइनस 0.3 है, और इधर से ये आया जाएगा यहाँ पर 0.37। ठीक है, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये बड़ा कि ये बड़ा? ये वाला बड़ा, तो इसमें से वो घटाना पड़ेगा। 0.37 में से 0.3 इस तरह से घटा लेना है, तो यहाँ हमारा बनेगा 0.07x, और यहाँ पर इसको भी उस तरह से घटा लेते हैं। सेम ही तो है, डिजिट में कोई दिक्कत नहीं से, मतलब वो माइनस में नहीं आएगा? हाँ, माइनस में आएगा, तो यहाँ भी वही आने वाला है, तो यहाँ ये पॉजिटिव आएगा 0.07। ठीक है, और क्या किया जाए? x इक्वल टू 0.07 अपॉन ये वाला आ गया माइनस का 0.07, ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशन इज पॉसिबल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसके लिए मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना होगा? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, उसके बाद नन। तो क्या सही होगा? इसको मैं थोड़ा सा और इजी करके दूसरे हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि सी भी तो अपना कोई भी वैल्यू रह सकता है ना, क्योंकि ए बी सी किसी का वैल्यू तो बता के रखा है, नहीं कुछ ही हो सकता है। मान लिया हम ए को 1 माने, इसको एक्स को 2 मान लिए, ये हो गया। बी को हमने 2 मान लिया, और इसको हमने मान के लो 3 मान लिया, मान लिए। तो यहाँ पर यहाँ तक पहले कैलकुलेट कर लो, या तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक। अब सी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जीरो लाने के लिए हम उसी हिसाब से मैनेज करके ले लो, यानी माइनस का 8 ले लेंगे तो जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ 6 2 8 बन रहा है, और यहाँ पॉजिटिव नंबर 8, तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ऐसे ही हम बहुत तरह का सोच सकते हैं, कुछ भी हम बदल के मान लेंगे, उसको मैनेज करने लायक हम एक वैल्यू मान लेंगे, जीरो आ सकता है। अब मान लो हम x को 2 ना मान करके, अच्छा पहले क्या माने थे? 2 और 3 माने थे, याद रखना, x को 2 और 3 मान ले, ये एक सोल्यूशन हो गया। x और y का आंसर ही तो सोल्यूशन होता है। ऐसे हम कितने तरह से मान करके तरह तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं। तो अब मेरा कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा? 3 1 जा 3, यहाँ 4, अब c उस हिसाब से मानो, यहाँ 4 + 3 7 बन रहा है, तो c को हमने क्या मान लिया? -7 मान लिया, -7 मान लिया, तो 7 -7 ऐसे भी जीरो आ रहा है। तो हम जीरो लाने लायक बहुत तरह का सिचुएशन सोच पा रहे हैं, ऐसे ही सोचते रहेंगे, खत्म नहीं होगा कभी भी। कुछ भी यहाँ पर 3 4 5 कुछ ही मान लो, उसको मैनेज करने लायक एक सी को उतना बड़ा नंबर मान लो, ताकि उतना ही चीज़ यहाँ घट के खत्म हो जाए, तो जीरो हो जाए। तो जितना बहुत तरह का सिचुएशन है कि इस पूरे क्वेश्चन को जीरो बनाने लायक हम सोच पा रहे हैं, है ना। इसलिए इन्फिनिटी इसका आंसर होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अगर सिंगल इक्वेशन है तो बहुत सारा मतलब पॉसिबल है, और दोनों इक्वेशन अगर दिया रहता तो हम फिर वो चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं उनका, a1/a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2, वो चेक करके तब पता लगता। एक ही इक्वेशन है तो इन्फिनिटी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल, इफ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देन द नंबर ऑफ सोल्यूशन इज। ठीक है, ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़े थे,
बताओ ग्राफ के बारे में क्या जानते हो? जब इससे जो ग्राफ बनता है या तो वो इंटरसेक्ट करता है या फिर दोनों ही एक दूसरे पर इस तरह से कोइंसाइड करता है, ठीक है, संपाती रेखा बनती है, या फिर बोले तो दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो जहाँ जहाँ दोनों लाइन टकरा रहा है वहाँ पर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, और जहाँ नहीं टकरा रहा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी, कौन सा क्वेश्चन में नहीं 5 मिनट क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग माने इस तरह से काटने को इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, जब इंटरसेक्ट करे तो कितना सॉल्यूशन बनेगा, तो जितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन जब आप मतलब इंटरसेक्ट करेगा तो कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, तो इसलिए इसका 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन, ठीक है। 1 को कभी कभी हम लोग यूनिक भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय, यानी कि 2 होना पॉसिबल नहीं, द्वितीय कोई ऑप्शन नहीं, एक ही, अद्वितीय, द्वितीय माने 2, माने मतलब वो 2 नहीं होना है ना, तो यूनिक। और कोइंसाइड करता है तो उसको हम लोग मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को टकरा रहा है बहुत सारे पॉइंटों में, इसमें कहीं भी दोनों लाइन नहीं टकरा रहा है, किसी भी पॉइंट पर नहीं टकरा रहा है, तो इसमें नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये वाला पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइन में कितना सॉल्यूशन होगा, तो 1 सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में था ओनली 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर, हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी 2x minus 3y plus 2 is equal to 0, 6x minus 9y plus 5 बराबर 0, 2x minus 3y plus 2 is equal to 0, 6x minus 9y plus 5 is equal to 0, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है कितने सॉल्यूशन होंगे, जब इक्वेशन दिया हुआ हो और नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने की कई सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें बताना होता है a1/a2 b1/b2, ये सब चेक करना होगा। a1/a2 पहले चेक करो, इसका a1/a2 चेक करेंगे तो a1 मेरा ये वाला है, तो 2 और a2 हमारा 6 है, तो कैंसिल होकर के 1/3 हो गया, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ। अब b1/b2 भी चेक कर लेना है, यानी -3y -9, -1 तो खत्म होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो बराबर होने पर कुछ भी नहीं कह सकते, बराबर नहीं होता तो सीधे एक सॉल्यूशन बोल देते, दोनों अगर बराबर हो गया क्या, यहाँ पर मैं 2 लिख दिया, 3 लिखना होगा है ना, 1/3 बराबर हो गया। अब सी चेक करना कंपलसरी हो गया, ठीक है। तो अगर ये बराबर नहीं होता तो हम सी नहीं चेक करते, डायरेक्ट कह देते कि 1 सॉल्यूशन, लेकिन बराबर हो गया तो सी चेक करना कंपलसरी हो गया, C1/C2, तो 2/5 आ रहा है, तो क्या पता चला, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। सी अगर बराबर है तो, और बराबर नहीं है तो क्या कंडीशन था बोलो, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो है ना, a1/a2 अगर कट जाए b1/b2 के साथ तो बोलेंगे 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और a1/b2 सॉरी a1/a2 b1/b2 अगर बराबर हो जाए तो ऐसे में सी चेक करना कंपलसरी हो जाएगा, अगर वो बराबर हो जाए, ठीक है, तो बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन, मेनी को इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर ये हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2, जब जब बराबर होगा ये दोनों तो सी चेक करना कंपलसरी, अब सी चेक करेंगे और सी मान के लो कट गया, सी बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वही हाल है, ये लास्ट वाला पोजीशन है इसमें, तो क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है।
डबल इक्वेशन को सोल्व करने का क्या तरीका था? टोटल 4 तरीका हम लोग पढ़े थे। एक ग्राफीय विधि है ना, ग्राफिकल मेथड। उसके बाद एक प्रतिस्थापन विधि कहते हैं उसको, है ना। उसके बाद क्या होता है, विलोपन विधि होता है। फिर लास्ट में वज्र गुणन विधि भी पढ़े थे, ठीक है। हाँ, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं विलोपन विधि, यानी कि दोनों इक्वेशन को एक दूसरे को ऐड करना होता है या तो सेपरेट करना होता है। तो हम लोग ऐड या सेपरेट करने से पहले इन दोनों को या इन दोनों को, दोनों में से कोई भी सेम सेम रहना जरूरी है, नहीं तो फिर पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जरूरी है ना। कहाँ थे हम लोग? तो इसमें से हम लोग विलोपन विधि डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये सेम है तो डायरेक्ट घटा दो, है ना। इसमें से घट के खत्म हो गया, ये एक्स वाला पार्ट खत्म। जब भी घटाने का बात करोगे ना तो सिंबल चेंज कर लेना नीचे वाले का। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव समझा जाएगा। नीचे वाला लाइन ये वाला सिंबल माना जाएगा, इसका पुराना सिंबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो 2x में 2x घटा, 3y में 4y प्लस होगा, ठीक है। तो 7y बन जाएगा। 11 और 24 प्लस होगा 35। साथ इधर y में जाके ऐसे काट लेता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू 5 जैसे निकल के तो ऑप्शन से पहले मिला लो। अगर कोई एक ही ऑप्शन में अगर 5 है तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, है ना, एक ही में है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सोल्व करते समय ये बात ध्यान रखना है, पूरा डिटेल में सोल्व करने नहीं चलाना, क्योंकि एक ही नंबर मिलने वाला है इसमें। जब जो आंसर आया और वो वैसा ऑप्शन मेरा कोई एक ही ऑप्शन में है, अगर वैसा है ना, वैसा नंबर एक ही ऑप्शन में है तो उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वो ऑप्शन 2 जगह है तो फिर पूरा यानी एक्स भी निकालना जरूरी हो जाता है ना। एक्स भी वैसे निकालेंगे, यानी वाई का वैल्यू कहीं भी किसी भी इक्वेशन में डाल देते तो हो जाता है कि नहीं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? अब 7 बनेगा क्या? 7 बना। अब 8 में है, इफ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। यहाँ भी वैसे पूछा, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन हो गया। 4 ऑप्शन है, क्या घटा सकते हैं? घटाने लगा भी तो सिचुएशन है नहीं, क्योंकि ना ये सेम ना ये सेम, सेम होना जरूरी है किसी एक का, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों को सेम करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे 3 और 4 को हम सेम करने का सोच रहे हैं, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि ये वाला नंबर इसमें गुना कर दोगे और ये वाला नंबर इसमें गुना कर दोगे तो सेम हो जाएगा, होगा नहीं? ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा गुना होकर, तो अदला बदली करके मल्टीप्लाई करने से होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इन दोनों का एलसीएम जितना होगा, इन जिसको सेम करना चाहेंगे उसका एलसीएम, कोई अगर इसको सेम करना चाहे उसका एलसीएम, अगर इसको करना चाहते हो उसका एलसीएम, जितना होगा वही नंबर बनाने का कोशिश करेंगे उसको। तो इन दोनों का एलसीएम 12 होता है, तो इसको 12 बनाने का सोचेंगे। 3 का पारा क्या बार बनना पड़ेगा? 4 बार, इसको 3 बार, ठीक है। तो अब कर लो, 4 तिया 12, यहाँ पर साथ में एक्स रहेगा, 4 दूनी 8, यहाँ वाई रहेगा, और 4 12 यहाँ पर 48, 3 चौके 12x, 3 5 15, 3 16 48। अब घटा सकते हैं, घटाएंगे तो सिंबल चेंज होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, 12x खत्म, ये पॉजिटिव में माना जाएगा। इसमें से वो घटेगा, 15y में से 8y खत्म, तो कितना बचेगा? 7y बचेगा। 48 से ख़त्म होकर के 0, तो y का वैल्यू 0 के नीचे चला जाएगा, 0/7 जो कि 0 ही होता है। तो y का वैल्यू 0 कई ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है,
दो ऑप्शन में है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ये। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो x पता करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस y का वैल्यू कहीं भी अप्लाई कर दो। मान लेते हैं यहाँ जुबानी सोचो, y का वैल्यू इस यहाँ यूज़ किए तो 0 2 के साथ गुना ये पूरा 0 हो गया, तो -0 ये कोई मतलब ही नहीं बनता, और 0 माइनस तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 3x का वैल्यू ये हुआ था, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया, ये तो खत्म ही हो गया वैल्यू। अब 3x का वैल्यू 12, तो 3 टपा देंगे तो 12 के नीचे चला जाएगा, 3 से 4 बार में कटेगा वो, तो 4 किस में x का वैल्यू इसमें है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, y5। ठीक है, चलो घटाने का सोचेंगे, इन दोनों को सेम कर लेता हूँ। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाला लाइन में 4 और इस वाला लाइन में 3, 4 तिया 12x, 4 दूनी 8y, 4 तिया 12 बराबर 0। अब ये 3 इसमें 3 4 या 12 यहाँ पर है ना, 3 3 या 9y, और यहाँ पर 3 7 21, 3 चौक 12, 13 14 बराबर 0। घटाएंगे तो सिंबल चेंज करना भूलना मत। ठीक है, 12x खत्म, 9y में से 8y कम हो रहा है तो 1y, 141 और 12 यहाँ ऐड होगा, दोनों ही प्लस में आ चुका है, 2 1 3 ना, 2 1 3 तो प्लस में ही रहेगा, 2 1 3 4 1 5 बराबर 0। तो y का वैल्यू -153 बन रहा है। ठीक है, मैच क्यों नहीं हो रहा ऑप्शन, या फिर क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक रहा ना क्या। 47 है यहाँ पर क्वेश्चन में, वहाँ 47 है, यही दोनों एक दूसरे का बिल्कुल इतना है कि 4 देता। क्वेश्चन में 47 नहीं लिखा हुआ है। 9 नंबर सवाल देखो, यहाँ 47 यही मुश्किल तो कर रहा है, 47 ही मुश्किल कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं हुआ है ना। ठीक है, इसमें नन ऑप्शन होना चाहिए था, या फिर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ पर 47 शायद लफड़ा कर रहा है, 47 को 4 लेके बना के देख लेना। ठीक है, ऐसे y का वैल्यू जो आया यहाँ तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं। चलो ये थोड़ा सा टाइप चेंज होकर क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 नंबर सवाल, इफ 2a + 3b = 8, 3a - 4b = -5। वही चीज़ है जहाँ हम लोग एक्स वाई मान रहे थे, अभी यही मेरा एक्स वाई का काम करेगा, और ए बी जिसको मान तो वो ए बी है सब है, यहाँ पर एक्स को ए बी कह दिया, तो नाम को अदला बदली समझ लो, है ना, बनाना उसी तरीके से। तो इन दोनों को सेम करेंगे, तो इस वाले लाइन में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें भी 3 दूना 6 a प्लस 3 तिया 9 b बराबर 8 तिया 24, 2 तिया 6 a माइनस 4 दूनी 8 b, 2 5 10, सिंबल चेंज, 6 a खत्म, ये दोनों ऐड में आ जाएगा, तो 17 b, यहाँ पर 24 में से 10, यहाँ पर सिंबल चेंज करने में गलती हुआ है, यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस दोनों ही प्लस हो जाएगा, तब 34 हुआ, b का वैल्यू 34/17, तो b का वैल्यू +2 आ रहा है। ऐसे कितने ऑप्शन है, b का वैल्यू +2 दो जगह है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि हम ये दो ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। अब a का वैल्यू क्या निकलेगा, तो b को कहीं यूज़ कर लो, मान लेते हैं यहाँ यूज़ कर लिए, ये b का 2 यहाँ मैंने यूज़ किया, तो 2 3 या 6 यहाँ बन जाएगा, 6 दूसरी तरफ जाएगा 8 में, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर माइनस होने जाएगा,
8 में 6 कम हो गया, 2 बन गया इधर, यानी 2a का वैल्यू 2 बन गया। 2 को शिफ्ट करेंगे तो 2 के नीचे जाएगा, 2/2 कट के 1 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 1 बन रहा है। और ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है ना, पहले नहीं दिखा। सी ऑप्शन जो था ना, यहाँ पर -1 था, तो फिर पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज हम ये तक रोक देते हैं, इससे आगे कल बनाएंगे।